Hello students, good afternoon. Today I am going to start your new chapter in partnership account for class 12 CACS or BCom, that is retirement or death of a partner. Dear friends, पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में आपको क्लियरली बताया गया था कि द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर इज नियर अबाउट और मोर देन 90% सिमिलर टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर समझने के लिए जो पिछला चैप्टर है एडमिशन ऑफ द पार्टनर या एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर का नॉलेज बिल्कुल एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया हुआ है तो इस चैप्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर समझने से पहले आप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जरूर आप समझने के बाद ही इस क्लास को आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप पुराने क्लास का रेफरेंस आप ले सकते हैं। Dear students, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 32 एंड सब सेक्शन 1 मेरे पास साफ साफ कहा गया है कि अगर सारे पार्टनर अपना कंसेंट देते हैं किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के लिए तो कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। हाँ, इसके लिए सारे पार्टनर में सहमति होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है वो एक रिटन नोटिस देकर भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 फर्स्ट के अंतर्गत पार्टनरशिप से वो रिटायरमेंट ले सकता है। या अगर आप टाइप्स ऑफ पार्टनर बिजनेस स्टडी वगैरह में कहीं भी पढ़े होंगे तो पार्टनरशिप अगर पार्टनरशिप एट विल है तो पार्टनर कभी भी अपनी इच्छा से एक रिटेन नोटिस देकर पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर है, सबसे पहले इस चैप्टर में हमको कंटेंट समझना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या आपको स्टडी करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ा ही फंडामेंटल क्वेश्चन सामने आता है और एक कुछ बोर्ड में पूछी भी जाता है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको किस किस चीज में हिस्सा मिलेगा। तो बड़ी सीधी सीधी बात है कि जो भी आउटगोइंग पार्टनर है, आउटगोइंग का मतलब चाहे रिटायरिंग पार्टनर हो या फिर डिसीज पार्टनर हो, अगर पार्टनर रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई तो उसके कैपिटल का बैलेंस हो गया, जितने भी तरह के जो रिजर्व है रेवेन्यू नेचर के, जैसे जनरल रिजर्व है या रेवेन्यू रिजर्व भी है या कंटीजेंट रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या वर्किंग कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इसमें उसको हिस्सा मिलेगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है तो प्रॉफिट में भी उसको हिस्सा मिलेगा। लॉस अगर है तो लॉस उसको बियर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि रिटायरमेंट और डेथ इज ए काइंड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जब जब पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होता है तब तब एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन भी हो सकता है। यानी ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ एसेट और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट या रीवैल्यूएशन हो सकता है। तो रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट या लॉस में भी आउटगोइंग पार्टनर को हिस्सेदार माना जाएगा। इसके बाद जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको गुडविल में भी हिस्सा मिलना ही मिलना है। ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया। अब रही बात इस चैप्टर के कंटेंट की बात, आप चाहे तो मेरे साथ नोट करते जाइए। जो पहला टॉपिक है आपके चैप्टर में, सबसे पहले जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है
तो ये पक्की बात है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो बाकी के पार्टनर है, उनके साथ रेशियो के बारे में आपको समझना होगा। यानी सबसे पहला पार्ट आपका हो गया कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्योंकि जो पार्टनर रिटायर होता है वो तो हर हालत में सेक्रीफाइस करके जाता है, तो उसका जो पार्ट है प्रॉफिट में, उसका जो भी पोजीशन है, वो जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके बीच में ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट होना। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आप इसी क्लास में, पार्ट 1 में। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द गुडविल अगला टॉपिक है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस ऑफ रिजर्व्स और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और कभी भी ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ, एनी टाइम पार्टनरशिप फर्म अपने किसी एसेट को सेल या ट्रांसफर कर सकता है, जो आपको पिछले चैप्टर में भी बताया गया है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में। वो रिटायरमेंट में भी हो सकता है, डेथ में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपको यहाँ ध्यान में रखना होगा। इसके बाद ये भी आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रीपेमेंट ऑफ फर्म लायबिलिटीज। इसके बाद एक और भी टॉपिक आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपने कैपिटल को फिर से रीएडजस्ट कर सकते हैं किसी सर्टेन पैटर्न पर या किसी सर्टेन रेशियो पर। तो जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है तो आपको पता है कि अगर पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा लगाया हुआ है तो विड्रॉ करेगा, कम लगाया है तो और इंट्रोड्यूस कराएगा। और रिटायरमेंट के केस में हिडन गुडविल। इसके बाद डेट में कुछ कैलकुलेशन आपको देखना होगा, वो हम देख लेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में एक और भी चीज आपको पढ़ना है, सेटलमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी कि क्लोजिंग और बैलेंसिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये तो बड़ी आसान सी बात है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो यहाँ दो तरह के पार्टनर आपको समझ में आ रहा है। एक पार्टनर तो आउटगोइंग है, रिटायर हो गया, और कुछ पार्टनर पार्टनरशिप को ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो पार्टनर रिटायर हो गया या जिसकी डेथ हो गई, ये तो पक्की बात है कि उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी उनके कैपिटल का जो बैलेंस होगा उसको हम लोग कैरी डाउन करते रहेंगे। तो ये सारे इस चैप्टर के कंटेंट थे। अब एक एक करके हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। डियर स्टूडेंट्स, रेशियो के रेफरेंस में ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ कुछ बातें आपको एकदम क्लियरली समझना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप से रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो ये तो पक्की बात है 100% कि जो आउटगोइंग पार्टनर है वो तो अपना प्रॉफिट लॉस रेशियो सैक्रिफाइस करके ही जाएगा। यानी आउटगोइंग पार्टनर हर हालत में सैक्रिफाइस करता है, और जो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें कम से कम एक रिमेनिंग पार्टनर हर हालत में गेन करेगा। ये हो सकता है कि सारे रिमेनिंग पार्टनर गेन करें, लेकिन जो मैंडेटरी की अगर आप बात करेंगे तो कम से कम एक रिमेनिंग पार्टनर जरूर गेन करेगा। बाकी रिमेनिंग पार्टनर गेन भी कर सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं। और रिमेनिंग पार्टनर के बीच में रेशियो भी चेंज जरूर होगा। तो रेशियो के बारे में तीन बातें हमेशा याद रखिए ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। आउटगोइंग पार्टनर हर हालत में सैक्रिफाइस करेगा,
कम से कम एक रिमेनिंग पार्टनर, कम से कम एक रिमेनिंग पार्टनर हर हालत में गेन करेगा और रिमेनिंग पार्टनर के बीच में न्यू रेशियो भी जरूर चेंज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रेशियो को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 मान लेते हैं 3 पार्टनर है x, y एंड z और इनका रेशियो है 3:2:1, 3 2 और 1 3। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल बताया जा रहा था x, y और z ये 3:1 में पार्टनर है। अब इसमें y आउटगोइंग पार्टनर है। आउटगोइंग का मतलब आप इसको रिटायर भी मान सकते हैं या ये भी मान सकते हैं कि y की डेथ हो गई। अब इस तरह के क्वेश्चन में जब न्यू रेशियो निकालना है आपको, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो x का पहले 3 है, आप 3 एज इट इज यहाँ पर रख लीजिए और z का जो 1 है वो यहाँ पर एज इट इज 1 होगी। y का न्यू रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें डिफरेंस क्या है, तो आप डिफरेंस देखना चाहते हैं तो x का ओल्ड रेशियो 3/6 था, y का 2/6 और z का 1/6 है। अब न्यू रेशियो की जब बात कर रहे हैं तो x का हो गया 3/4 और y का हो गया 1/4। इसमें कोई अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यानी x का न्यू रेशियो है 3/4, ओल्ड रेशियो है 3/6। y का गेनिंग रेशियो से कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह से z का न्यू रेशियो है 1/4 और ओल्ड रेशियो है 1/6। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 3:1। यानी कि अगर सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, जैसे जो पैटर्न आपको बताया गया है कि x, y और z ये पार्टनर है 3:2:1 में और y इसमें है आउटगोइंग पार्टनर, y रिटायर हो गया। तो इस केस में x और z के बीच में जो रेशियो होगा 3 और 1 ही आएगा। और अगर गेनिंग रेशियो की बात करेंगे तो इस तरह के केस में गेनिंग रेशियो हमेशा न्यू रेशियो के बराबर होगा, यानी 3:1 ही होगा। इसी तरह से अब आप अगले एग्जांपल में आते हैं। जैसे मान लेते हैं x, y और z, x, y और z ये 3 पार्टनर है और इनका रेशियो है 3:2:1। y आपका इसमें है आउट गोइंग पार्टनर और आगे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द इंटायर शेयर ऑफ y टेकन बाय z। अब यहां से आपको बोला जा रहा है न्यू रेशियो निकालो। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन अपने आप में ही पूरी बात बता रहा है कि y का पूरा शेयर z ले रहा है, यानी कि केवल z ही गेन कर रहा है। अब अगर न्यू रेशियो निकालने की बात करेंगे तो यहाँ 3 पार्टनर हो गए x, y और z। ओल्ड रेशियो आप देख सकते हैं 3:2:1 यानी 3/6, 2/6 और 1/6 है। y इसमें है आपका आउट गोइंग पार्टनर। अब जब न्यू रेशियो निकालोगे आप तो y का पूरा पोर्शन z गेन कर रहा है, यानी x का जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो होगा, क्योंकि x के रेशियो पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। यानी x का पहले भी 3/6 है और अब भी 3/6 ही रहेगा। y का न्यू रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। अब z का देख लो, आप z का पहले 1/6 था ही था और इसमें आप y का जो शेयर है 2/6 ये पूरा ऐड कर दिए 2/6, ये आपका हो गया 3/6। यानी न्यू रेशियो हो गया आपका x और z के बीच में 3/6 to 3/6, यानी 1:1।
रही बात गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, तो आप चाहें तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन अपने आप में ही बता रहा है कि वाई का पूरा शेयर जेड गेन कर रहा है, और ये बात आपको पहले ही बताया गया है कि ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जनरली रिमेनिंग पार्टनर गेन करते हैं, लेकिन सारे रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे ये जरूरी नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक्स का न्यू रेशियो है 3/6 और ओल्ड रेशियो है 3/6। 3/6 में से 3/6 आप लेस कर दी, आपका रिजल्ट आ रहा है नील, यानी एक्स कोई गेन नहीं किया, यानी एक्स का इफेक्ट न्यूट्रल है। इसी तरह से जेड का न्यू रेशियो है 3/6 और ओल्ड रेशियो है 1/6, ये आ रहा है 2/6। ये 2/6 जो वाई का पूरा शेयर जेड गेन कर रहा है। अब आप आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 भी आप मान लीजिए ऐसे एक्स वाई और जेड 3:1 में पार्टनर है और वाई इसमें है आउटगोइंग पार्टनर। वाई रिटायर हो गया या मर गया, और आगे बोला जा रहा है द इंटायर शेयर ऑफ वाई टेकन बाय एक्स एंड जेड in the ratio of 60% and 40%। इसका क्या मतलब है कि y का जो भी शेयर है 2/6 का 60% x गेन कर रहा है और 2/6 का 40% z गेन कर रहा है। तो बगैर गेनिंग रेशियो निकाले यहाँ भी आप बता सकते हैं आसानी से कि गेनिंग रेशियो इसमें आएगा 60:40, छोटा करेंगे तो आ जाएगा 3:2। अगर आप निकालेंगे तो भी रिजल्ट यही आएगा। रही बात न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं एक्स वाई और जेड ये 3 पार्टनर है। ओल्ड रेशियो आपका लिख दिया हुआ है 3/6, 2/6, 1/6। वाई है इसमें आउटगोइंग पार्टनर। अब जब न्यू रेशियो आप निकालने जाएंगे तो एक्स का पहले 3/6 था, वो तो आप रखेंगे यहाँ पर, इसमें हमको प्लस कर देना है जो y का शेयर है 2/6 का 60% x गेन कर रहा है, यानी y का जो शेयर है 2/6 का 60% x में ऐड कर देंगे। y का न्यू रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह z का जब न्यू रेशियो निकालेंगे तो z का पहले 1/6 है, वो तो रहेगा ही रहेगा, इसमें प्लस कर देना है y का जो शेयर है 2/6 उसका 40%, यानी 2/6 का 40%। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो न्यू रेशियो आपको मिल जाएगा। रही बात गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो आप माइनस करेंगे तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा। बगैर निकाले भी आप जान सकते हैं इसका गेनिंग रेशियो आएगा 3:2। अब आप आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल देखे आप, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें देख रहे जितने भी रिमेनिंग पार्टनर है, जो भी 2 रिमेनिंग पार्टनर है हमारे पास, वो दोनों रिमेनिंग पार्टनर को गेन करता हुआ दिखाया गया एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने देखा कि केवल जेड ही गेन कर रहा है, एक्स गेन नहीं कर रहा। हम बार बार बता रहे रेशियो के कॉन्टेक्स्ट में कि सारे रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे ये जरूरी नहीं है, कम से कम एक रिमेनिंग पार्टनर गेन जरूर करेगा। अदरवाइज रिमेनिंग पार्टनर गेन भी कर सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2 में बताया गया है, और रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें आपको रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करते हुए नजर आएंगे। इससे मान लेते हैं 3 पार्टनर है इसमें, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड, देयर आर 3 पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, एक्स वाई और जेड।
और इनका रेशियो मान लेते हैं 4:3:3 है, जिसमें वाई आउट गोइंग पार्टनर है, वाई रिटायर हो गया, और न्यू रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर यानी एक्स और जेड के बीच में न्यू रेशियो आपका है मान लेते हैं 4:1, और यहाँ पर आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब आप x के लिए निकालिए, x का न्यू रेशियो आप देख सकते हैं 4/5 है, 4/5। ओल्ड रेशियो आप देख सकते हैं 4/10। इसको सॉल्व कर लो, 5 और 10 का एलसीएम हो गया 10, 5 2 जा 10 इंटू 4 जा 8 -4, ये आपका आ रहा है 4/10। इसका मतलब x गेन कर रहा है 4/10। अब आप आइए जेड के लिए, जेड का आप देख सकते हैं न्यू रेशियो है 1/5 और ओल्ड रेशियो है 3/10 -3/10। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 5 और 10 का एलसीएम हो गया 10, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 -3। यहाँ पर आपका रिजल्ट आ रहा है -1/10। इसका मतलब क्या है? इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल का मतलब हो गया कि यहाँ जेड सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एकदम स्टूडेंट क्लियरली आप अपने माइंड में बैठा के चलिए कि ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ आउटगोइंग पार्टनर हर हालत में सेक्रीफाइस करेंगे, कम से कम एक रिमेनिंग पार्टनर हर हालत में गेन करेंगे, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर सारे गेन करेंगे ये जरूरी नहीं है। रिमेनिंग पार्टनर गेन भी कर सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, यानी ना गेन किए ना सेक्रीफाइस किए, और रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, यानी एक पार्टनर के जाने के बाद किसी रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो घट भी सकता है। अब हम आते हैं रिटायरमेंट और डेथ, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पहला क्लास है पार्ट 1, इसके सेकेंड टॉपिक पर, और वो है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द गुडविल, यानी गुडविल के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो बच्चों रिटायरमेंट को चाहे डेथ हो, गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? बस सिंपल सी बात है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है उसके हिस्से का गुडविल उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब आप गुडविल की हम बात करते हैं, अकाउंटिंग फॉर गुडविल ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। अब मान लेते हैं, पहले एग्जांपल से आपको समझाते हैं, एक्स वाई और जेड ये तीन पार्टनर है 3:2:1 में, जिसमें वाई आउटगोइंग पार्टनर है, रिटायर हो गया चाहे डेथ कर दिया, और फर्म की टोटल गुडविल, फर्म की टोटल गुडविल मान लेते हैं 60,000 है। अब आपको गुडविल की एंट्री करनी है, तो मतलब क्या हुआ कि फर्म की जो टोटल गुडविल 60,000 है उसमें वाई का शेयर निकाल कर वाई के कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। वाई का शेयर आप देख सकते हैं 2/6 है, यानी टोटल गुडविल जो 60,000 है उसमें वाई का शेयर अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60,000 इंटू 2/6, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। यानी रिटायरमेंट पर या डेथ पर अगर वाई रिटायर हो रहा है या डेथ कर दिया तो वाई को 20,000 रुपये गुडविल में उसको हिस्सा देना है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना है या सुनो, देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के यहाँ दो कॉन्सेप्ट है। पहला कि अगर पार्टनर गुडविल अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर पार्टनर गुडविल अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तब यहाँ गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना है वो होना है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल। आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आउटगोइंग का मतलब रिटायरिंग हो सकता है या डिसीज हो सकता है। अमाउंट कैसे डालेंगे? सबसे पहले आप आउटगोइंग पार्टनर जिसको क्रेडिट किए हैं, सबसे पहले इसका शेयर दिया, हर शेयर गुडविल में इसका हिस्सा यहाँ पर आप दिखाएंगे। और रिमेनिंग पार्टनर जिसको आप डेबिट किए हैं, हमेशा याद रखिए कि इसको आप गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सारे रिमेनिंग पार्टनर गेन करते हैं ये जरूरी नहीं है। तो अगर बिना गुडविल अकाउंट मेंटेन किए अगर गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, तो एंट्री आपका हो जाएगा रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी जो एग्जांपल हम अभी बता रहे थे, XYZ जिसमें Y रिटायर हो गया है और Y के हिस्से का गुडविल है 20,000, रिमेनिंग पार्टनर आपके हैं X और Z, तो यहाँ एंट्री हो जाएगा X कैपिटल अकाउंट डेबिट Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y कैपिटल अकाउंट। Y के हिस्से का गुडविल आप देख सकते हैं 20,000, 20,000 आप क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए। और इसको X और Z में इनके गेनिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जिस एग्जाम्पल को लेकर चल रहा है, यहाँ पर गेनिंग रेशियो आपका न्यू रेशियो के बराबर ही आएगा 3:1। तो 20,000 को गेनिंग रेशियो में यहाँ डेबिट करना है, यानी 3 और 1 में। तो ये आपका आ जाएगा 15,000 और 5,000। तो बच्चों ये हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल व्हेन पार्टनर डोंट वांट टू मेंटेन द गुडविल अकाउंट। अब इसके बाद आते हैं आप, अगर पार्टनर गुडविल अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, यानी गुडविल अकाउंट को भी आप अकाउंट में शो करना चाहते हैं, तो जब गुडविल अकाउंट को आप अकाउंट में शो करना चाहते हैं, तब यहाँ 2 एंट्री आपको समझना है। जब गुडविल अकाउंट रेज करना है, तो जब गुडविल अकाउंट रेज किया जाएगा, तो यहाँ पहला एंट्री आपका हो जाता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड या ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। और दूसरा एंट्री आपका हो जाएगा बंद करने का, जब गुडविल अकाउंट हम बंद करने जाएंगे। रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये आप न्यू रेशियो में इसको बंद कर देंगे। यानी जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, XYZ 3:1 में पार्टनर है, Y रिटायर हो गया या Y डेथ कर गया, फर्म की टोटल गुडविल है 60,000 रुपये। गुडविल अकाउंट अगर मेंटेन करना है, तो यहाँ एंट्री क्या बन जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू X कैपिटल टू Y कैपिटल टू Z कैपिटल। 3:1 में 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर है X और Z, इसको डेबिट कर देंगे। X कैपिटल डेबिट Z कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 60,000 गुडविल अकाउंट में फिर क्रेडिट कर देंगे आप, और उसको न्यू रेशियो यानी 3 और 1 में आप उसको डेबिट कर देंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका गुडविल अकाउंट का गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। अब यहाँ आपको 2 नोट हमेशा माइंड में रखना चाहिए, जो एडमिशन में भी आप पढ़ चुके हैं और उसके पीछे के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अगर गुडविल अकाउंट पहले से बैलेंस शीट में मौजूद है, यानी गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, बुक का मतलब बैलेंस शीट, पहले से बैलेंस शीट में अगर गुडविल अकाउंट है, तो कभी भी जब पार्टनरशिप फंड का रिकंस्टिट्यूशन होता है, यानी एडमिशन का समय हो, चाहे रिटायरमेंट का समय हो, चाहे डेथ का समय हो, चाहे पार्टनर के बीच में प्रॉपर्टी इशू चेंज हो रहा है, उस गुडविल अकाउंट को हम राइट ऑफ कर देते हैं। यानी अगर गुडविल अकाउंट पहले से बैलेंस शीट में मौजूद है, नोट नंबर 1 है, तो उसको बंद कर दिया जाएगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा। और राइट ऑफ करने की एंट्री आपकी हो जाती है ओल्ड या ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू गुडविल अकाउंट, और ये आप करते हैं ओल्ड रेशियो में, और ये बात रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये हर चैप्टर में लागू होता है। इसके बाद नोट नंबर 2 है, जैसा कि आपको रेशियो में बताया गया इसी क्लास में पार्ट 1 में ही, कि सारे रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे ये जरूरी नहीं है। तो अगर कोई रिमेनिंग पार्टनर गेन नहीं करता है तो क्या करेंगे? तो बच्चों अगर कोई रिमेनिंग पार्टनर गेन नहीं किया है तो फिर क्या किया होगा? दो में से कोई एक का, या तो न्यूट्रल होगा। अगर न्यूट्रल है तो गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो सेक्रीफाइस किया है तो ये बात आप सेकेंड चैप्टर से आप चाहे तो मेरे पुराने जो क्लास है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसके बाद एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, आप देखेंगे कम से कम 20 बार से ज़्यादा हम रिपीट किए हैं कि अगर कोई भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर जा रहा है तो उस पार्टनर को भी हम क्रेडिट करेंगे। यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, अगर कोई रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो जो रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसके भी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर सेक्रीफाइस। यानी मान लेते कोई रिमेनिंग पार्टनर 1/10 पोर्शन के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है तो टोटल गुडविल का, याद रखिए फर्म के टोटल गुडविल का 1/10 पोर्शन आप निकाल कर उस रिमेनिंग पार्टनर को जो सेक्रीफाइस किया है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपको 2 टॉपिक बताया गया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द गुडविल और इसके पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो के बारे में आपको बताया गया है। अब अगले टॉपिक के लिए हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।